ये करंट अफेयर सेक्शन है और इसमें हम शुरुआत करेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड ऑन ओआरसी के बारे में। कोविड-19 के प्रकोप के मध्य आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने मार्च 2020-21 के से राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ऑन ओआरसी लागू करने के निर्देश जारी किए। ऑन ओआरसी का मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका जो पहला अप्रोच है, इसमें सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। दूसरा अप्रोच ये है कि राशन कार्ड देश के सभी हिस्सों में एक समान रूप से मान्य होगा। तीसरा हिस्सा ये है, लाभार्थी देश के किसी भी एफपीएस फेयर प्राइस शॉप पर जाकर सब्सिडी युक्त राशन ले सकता है। और इसकी रिपोर्ट पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में पार्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन ने वर्ष 2017 में पीडीएस और इसके लाभों की पोर्टेबिलिटी की सिफारिश की और इसी सिफारिश के अंतर्गत इस पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है। अभी तक क्या था कि अभी तक जितने भी राशन कार्ड हुआ करते थे वो गृह जनपद में ही मान्य होते थे और संबंधित जिस दुकान पर जिस राशन की खाद्यान्न की दुकान पर वो रजिस्टर्ड होते थे वहीं पर राशन वो ले सकते थे। बट पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर राशन कार्ड लाभार्थियों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा अगर कर दी जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, वो राशन का हकदार है और उससे वो किसी भी दुकान पर राशन कार्ड ले सकता है। तो इस सुविधा के माध्यम से, पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वो राशन पा सकता है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड था। भारत और चीन के बीच वर्तमान गतिरोध का जो कारण है वो बहुत ही स्पष्ट है और चीन की मंशा का स्पष्टीकरण सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है, आज भी वो चुनौतीपूर्ण है। एलएसी से संलग्न क्षेत्र में अवसंरचना का विकास विगत के वर्षों या दशकों में भारत ने सीमा पर एलएसी के संलग्न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। भारत द्वारा सड़कों के उन्नयन का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें एक सामरिक सैन्य उपयोग प्रयुक्त किए जाने वाली सड़क शामिल है। यह सड़क पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी सिरे में दौलत बेग ओल्डी में अवस्थित एक हवाई क्षेत्र को दक्षिण की ओर श्योक एवं डरबुक गांवों से जोड़ती है। यह सड़क पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों की पार्श्व आवाजाही लेटरल मूवमेंट को अत्यधिक सुविधाजनक बनाती है। यह सड़क लगभग 40% समय को बचाती भी है। इससे पूर्व में डोकलाम विवाद भी हो चुका है जो चीन अभी तक नहीं भूल पाया है। और तीसरा, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। सबसे बड़ा मेजर कॉज है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। इस पुनर्गठन से चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि उसका आक्साई चीन पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, लेकिन आक्साई चीन भी भारत अपनी टेरिटरी में मानता है और आज भी वो आक्साई चीन हमारी ही टेरिटरी है, जिसे चीन ने धोखे से कब्जा कर रखा है। कोविड-19 के कुप्रबंधन पर चीन के विरुद्ध वैश्विक गतिरोध शुरू हो चुका है। चीन को वैश्विक स्तर पर सभी देशों द्वारा इस कोविड-19 की कॉज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत के समय में विश्व को इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, WHO को कोई भी जानकारी नहीं दी, इसलिए वैश्विक स्तर पर उसका विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा विरोधी देश उसका भारत और अमेरिका, जो इस वक्त बहुत ही घनिष्ठ मित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैश्विक स्तर पर। और हमारे और अमेरिका के बीच की जो बॉन्डिंग है, भारत और अमेरिका के बीच की जो बॉन्डिंग है, वो चीन पचा नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर हमारे जो ट्रेड कॉरिडोर थे उनको वो कब्जा कर लेगा, हमारा ट्रेड ट्रीटी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत और अमेरिका की घनिष्ठ मित्रता
हमेशा से कायम थी और हमेशा रहेगी। थैंक यू। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारत चीन सीमा विवाद, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, उत्तरीय सिक्किम और लद्दाख के क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के मध्य जारी गतिरोध दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। मई के प्रथम सप्ताह में पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य टकराव बढ़ गया था। चीनी सैनिकों द्वारा गलवान नदी घाटी के आसपास LAC को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की गई थी। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3,488 किलोमीटर मानी गई है, परंतु यहाँ पर चीन जो है वो LAC की लंबाई सिर्फ 2,000 किलोमीटर मानता है। LAC को 3 भागों में विभाजित किया है: पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।